अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लविद्दतु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजा तु धर्मस्य तु स्यात् पर्जानामचोपकारका राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यान्नाति यज्ञैः स्मृतः जा नरपति परजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं समगच्छादवं संवदत्वं समगो मनानसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस मस्जिद की निस्बत पर मुनाकिद होने वाली इस महफिल के बैनर तले जमा होने वाले हमारे मुसलमानों नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये महीना जो भी हमारे बीच चल रहा है, ज़िलहिज्जा का महीना है। इसके बाद मुहर्रम का महीना आता। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये महीना आखिर महीना है। इसके बाद फिर साल का सबसे पहला महीना मुहर्रम का महीना शुरू होता। अंग्रेजी एतबार से हम लोग तो जानते हैं कि जनवरी साल का पहला महीना होता है, आखिर का महीना दिसंबर का होता। उसमें बहुत से खुराफात भी होते। हैप्पी न्यू ईयर के तौर पर 30 दिसंबर के नाइट को, रात को, या 31 दिसंबर के नाइट को बहुत सारे खुराफात उम्मत के लोग करते। वो पता है बहुतों को, मगर ज़िलहिज्जा का महीना इस्लाम का इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का आखिर महीना है। इसके बाद मुहर्रम शुरू, मुहर्रम का महीना आएगा। उसकी पहली तारीख को साल का सबसे पहला दिन माना जाता। ज़िलहिज्जा के महीने में एक बहुत बड़ा फरीज़ा, दीन का एक अहम फरीज़ा अदा किया जाता। वो है जो बुनियाद इस्लाम में से, अरकान इस्लाम में से 5 चीज़ें हैं, उनमें से एक हज भी है। वो अलग बात है कि हज दिस इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम। ये हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ शराइत, वही मुसलमान इस मुबारक महीने में उन पर हज फ़र्ज है और वो जाते हैं और करके आते हैं। हर साल तकरीबन 30 से 50 लाख की तादाद में मुसलमान वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर हज का फरीज़ा अदा करते हैं। वो इसी ज़िलहिज के महीने में कुर्बानी के अय्याम में अदा किए जाते हैं। और इस महीने का एक बहुत यादगार याद
हम लोग वो भी मनाते हैं। ईद उल अजहा ईदैन में से एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है। इस्लाम में दो ही त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार ईद का है, ईद उल फित्र का है, और दूसरा मजहबी त्योहार ईद उल अजहा है। कुर्बानी, इस ईद में हम लोग कुर्बानी करते हैं, जानवर खरीदते हैं, उसको ज़िबा करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। बहुत से लोग गोश्त खाने की नीयत से करते हैं, नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं, बल्कि आपकी नीयत अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह का एक हुक्म है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक यादगार है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल इसको किया है, तो इसीलिए सवाब समझकर इसको करें। गोश्त खाने को तो मिल ही जाता, और ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। साहिब निसाब है, कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11, 12 तारीख। इन अय्याम में से अगर किसी दिन आदमी साहिब निसाब बन जाता है, पैसे आ जाते हैं उसके पास, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी। कुर्बानी करना चाहिए, नीयत साफ हो तो अल्लाह के दरबार में आपकी कुर्बानी ज़रूर कबूल होती, और अल्लाह आपकी नीयत को देखता है। खुदा का कुरान कहता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि गोश्त, हड्डियां, खाल वगैरह रब के पास नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारा यकीन अल्लाह के पास पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारी नीयत का, तुम्हारे अकीदे का, तुम्हारा वो पहुंचता है अल्लाह के पास। इसीलिए नीयत कम से कम खरीदने से लेकर कुर्बानी करने तक यही रखें कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये मुबारक महीना है, 3 दिनों में ये काम करना है। इसमें एक बहुत बड़ा अहम काम जो हम लोग छोड़ देते वो ये है कि तकबीर तशरीक नहीं पढ़ते। तकबीर तशरीक पढ़ना हर एक मुसलमान पर वाजिब है। 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज के बाद से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक आपको जोर से एक मर्तबा हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ना है, तकबीर तशरीक को पढ़ना है। और वो ये है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद जोर से पढ़ना ये जरूरी है। और अगर आप अलग नमाज पढ़ते हैं तब भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। मर्द औरत दोनों पर जरूरी। औरत आहिस्ता पढ़े, अपने घर में जहां नमाज अदा करती है तो वहां आहिस्ता पढ़े, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। ये काम हमें करना है। और हम अगर कहीं कुर्बानी करते हैं, बकरे के करते हैं, गाय बैल भैंस की कुर्बानी करते हैं, ऊंट की कुर्बानी करते हैं, तो उसका लिहाज रखें। रास्तों पर खुले में ऐसी जगह ना करें जहां सनातनी। हेलो, इस देश में बड़ी तादाद में हमारे सनातनी भाई भी बसते हैं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। आप इस अंदाज में कुर्बानी कीजिए अपने जानवर की कि उनके जो भी वेस्ट है, खून है, हड्डियां वगैरह, खाल वगैरह है, तो इस लिहाज से आप साफ कर दें कि उनको दिक्कत और तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कुर्बानी एक बहुत मुबारक अमल है, अल्लाह को ये बहुत पसंद भी। ख्वाब में वही के ज़रिए से इसकी शुरुआत हुई, और एक अल्लाह का नेक बंदा, एक नबी अपने मासूम बेटे को
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने चला था और बेटा भी इतना फरमाबरदार, उन्होंने ज़र्रा बराबर उसकी मखालफत नहीं की। हज़रत इब्राहीम ने कहा इस्माइल से कि बेटा, मुझे रब ने ऑर्डर दिया है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा, यह अब फ़अल मा तुअमर, क्या तुम्हारी राय है बताओ। तो बेटा भी वैसे ही था, वरना आज के ज़माने का बेटा होगा कहेगा कि पागल हो गया है ये बाप, हमको ज़िबा करना चाह रहा है, प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, हमको मारना चाहते हो। दुनिया में कोई बाप बेटे को ज़िबा करता है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाह। वो उन्होंने कहा कि मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप कीजिए, आपको जो भी ऑर्डर मिला है मैं साबित कदम रहूँगा, आपको करना चाहिए, आप चलिए। बैरकैफ तैयारी हुई, लेकर गए, ज़मीन पर लिटाया गया। बेटा कहता है कि अब्बा, सर माथे पर अपने आँख पर कपड़ा बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शक्ल, मेरे चेहरे को देखकर, मेरी मासूमियत को देखकर आपका हाथ कांपने लग जाए और आप फिर रुक जाएं। देखिए बेटा कितना अक्लमंद है, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने कि कोई मेंढा आएगा, उनको तो बस ज़िबा करना था, ज़िबा करने का ऑर्डर मिला तो कर रहे हैं, गले पर छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही है। हज़रत जिब्राइल का ऑर्डर होता है कि जाओ, मेरे महबूब ने वकर दिखा, मेरे खलील ने वकर दिखाया है, हमें उस बच्चे का गला कटाना मकसद नहीं है, मेंढा लेकर जाओ। फ़ौरन वहाँ पर एक मेंढा आता है और फिर हज़रत इस्माइल को हटाकर उसकी कुर्बानी दी जाती और वही क़यामत तक चलता रहेगा। इस्लाम में कुर्बानी के बड़े फ़ज़ाइल, इस्लाम में शहादत का बहुत बड़ा मकाम। आज लोग खामखा बदनाम कर देते हैं कि नहीं, इस्लाम में अगर किसी और का भी मर्डर कर दो, कत्ल कर दो, तो उसके बदले में जन्नत के अंदर 72 हूरें मिलेंगी। कौन बेवकूफ़ कहता है? इस तरह का कॉन्सेप्ट कौन लॉन्च करता है? पहलगाम हमला हुआ, अटैक हुआ, वह एक साजिश का हिस्सा था। भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, इसकी तहकीक और जांच करोगे तो तुम्हारे ही ये गुर्गे निकलेंगे, तुम्हारे ही चेले और तुम्हारे ही ये चापलूसी करने वाले, और तुम्हें गद्दी पर बैठने की साजिश का तुम्हारा हिस्सा इसमें नज़र आएगा। कोई भी मुसलमान किसी को नाम पूछ कर अगर गोली मारेगा तो उसको गोली मारने की वजह से जन्नत नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का कुरान भी कहता है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी है। मैं कुरान करीम का हाफिज़, 14 से 17 साल की ज़िंदगी मैंने मदरसे में गुजारी और सहाय सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसई और बड़ी किताबें अहादीस की पढ़ाई जाती। इन सारी किताबों में कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें यह बात कही गई हो कि किसी हिंदू को मारने की वजह से, किसी काफिर का कत्ल और मर्डर करने की वजह से तुम्हें जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। किसी भी ग्रंथ, मुसलमानों के किसी भी शास्त्र में यह बात लिखी हुई नहीं। ये मीडिया वालों को पता नहीं कौन ये पैगाम दे देता है, कौन ये उनको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि नहीं नहीं मुसलमानों के कुरान में है। मुसलमानों का कुरान समझना है तो कम से कम 7 साल का ज़माना मदरसे में गुजारना पड़ेगा। 7 साल तक अरबी अव्वल पढ़ना होगा, अरबी दोम पढ़ना होगा, अरबी सोम चहारुम तक पढ़ोगे। एक तरफ सर्फ को पढ़ना होगा, एक तरफ नहव के कवायद पढ़ने होंगे, तब जाकर 4 साल के अंदर इतनी सलाहियत पैदा होगी कि तब पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। अल्हम्दु जुमला इस्मिया है कि जुमला फ़ैलिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा क्या है?
जब आप 4 साल पढ़ेंगे तो तब जाकर आपको ये सलाहियत पैदा होगी, तब जाकर आप कुरान करीम को समझ सकते हैं, सीख सकते, समझ पाएंगे कि कुरान में क्या कहा गया, कौन सी आयत का में कौन सा हुक्म है, आदेश, और लफ्ज की तहकीक की जाती। तुम्हारे तरह झूठे टीवी की चैनल के पैनलों में बैठकर बकवासबाजी नहीं होती। मदरसों में एक एक मदरसे का जायजा लिया जाए। हमारे बच्चे रातों को 2 बजे तक पढ़ते और एक एक हदीस की तफसीर और वजाहत पेश करते हैं तो 5-5 सफ़हात भर जाते हैं। उलमाए किराम बैठे हैं, पूछ लीजिए। जब इम्तिहान का ज़माना आता है, उस इम्तिहान के ज़माने में एक आयत अगर लिख दी जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम, कि दोनों शक्लों में इस कुरान करीम की आयत का तर्जमा कीजिए। इनसे कितने मसाइल निकलते हैं, उन मसाइल को जिक्र कीजिए। फला मुफस्सिर ने, इब्न कसीर ने इससे क्या मुराद लिया है उसकी तफसीर पेश कीजिए। इस आयत की शान नुज़ूल क्या है वो बयान कीजिए। इस आयत से कौन से मसले का इस्तिंबात होता है वो भी बताइए। ये है इस्लाम, ये है कुरान। ये तुम नहीं अपने खुदाओं के करोड़ों रुपए के भीख और उनके भीख के सामने नतमस्तक होकर बैठकर तुम कुरान पर जजमेंट नहीं कर सकते कि कुरान करीम की फला आयत में हिंदुओं को मारने का आदेश है, नाम पूछ पूछ कर, चूंकि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी। हाँ, हूर का चर्चा कुरान करीम में जरूर है, लेकिन वहां उन लोगों के लिए मैदान कारजार में, रणभूमि में, बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते अगर कोई मुसलमान शहीद हो जाता है तो उसके लिए हूर की बशारत है। या कोई अपनी ख्वाहिश नफ्स से मुकाबला करते करते इस जमीन पर रब के पास चला जाता है, मौत हो जाती है, तो उनके लिए 72 हूरें। ये बात तुम सिर्फ कुरान करीम पर तुम्हारी ये बात इसकी बुरी लगती। अरे महाभारत में 1200 हूरों का, अप्सराओं का तज़किरा है। आज सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए तुम्हारी जुबानें खुलती है, लेकिन अपने ग्रंथों को देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। लफ्ज हूर और लफ्ज अप्सरा, व्हाट इज डिफरेंट? अप्सरा हिंदी में है, हूर उर्दू में है, और वह हूरुनीन अरबी में भी है, लेकिन इसका ट्रांसलेट करेंगे आप हिंदी में तो इसी हूर को अप्सराएं कही जाती, एंजल्स कहे जाते कहीं कहीं पर। तो हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते बिना तहकीक के इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि इस्लाम में शहादत का बड़ा मकाम है, इसीलिए मुसलमान बंदूक उठाते हैं और हिंदुओं को मारकर खुद भी शहीद हो जाते हैं, चूंकि उनको जन्नत में जाना है, 72 हूरें मिलेंगी। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उलमाए किराम से पूछ सकते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा जा सकता। अगर इस तरह की बात कहीं चल रही है तो बिल्कुल गलत बात। पहली बात तो पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ वो हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर एक चैलेंज है कि 22 घंटा कहा जाता है कि जो उसका आर्मी था, जो हमला करने वाला जालिम था, 22 घंटे तक पैदल चला वो जंगल में। 22 घंटा पैदल चल रहा है जंगल में। आपका ड्रोन सिस्टम क्या भंग खाकर सो रहा था? आधे देश की आर्मी आपने वहां लगाया, वो क्या कर रहे थे? पता चलना चाहिए। चलिए, हमला होता है, ज्यादा दूर नहीं है शहरी क्षेत्र से, 5 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ों में चलना होता है। 5 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे तक गोली बरसाता है, चला जाता है, पता भी नहीं चलता किधर गायब हो गया। लगता है कि आसमान से कोई वो राक्षस आया था, उतरकर आया, गोली चलाया, इस्लाम का नाम ले लेकर कि कलमा पढ़ो बख्श दिए जाओगे। उनमें से कुछ लोगों ने कलमा पढ़ दिया, कुछ लोगों ने तो उल्टा पुल्टा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा और उसको बख्श दिया। वो सच्चा मुसलमान होता तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को भी गोली मार देता। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद अनपढ़ गवार है, उसको वे बातें बताई गई इस मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए।
वरना इस्लाम में किसी को मारना तो दूर की बात है, टच करने की परमिशन नहीं है, जुबान से बुरा कहने की इजाजत नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में नहीं, अहिंसा सत्यम करोदस त्याग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वर लोप तवम हीरी चापला। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं। इस्लाम में शहादत का मकाम है, इस्लाम में मकाम है कि अल्लाह के रास्ते में कोई शहीद हो जाए तो उसका मकाम मर्तबा इतना है कि वो जिंदा रहता है, वो मरता नहीं। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। अल्लाह के पास वो जिंदा होते हैं और हम लोग नहीं जानते, वला यशऊरून, हम लोगों को उसका शऊर नहीं। अल्लाह के पास जिंदा है, उनको रिज्क भी दिया जाता है, उनको खाना पीना पहुंचता है। जो शहीद होते अल्लाह के रास्ते में, किसी हिंदू को मारने की परमिशन किसी किताब में नहीं, किसी हदीस में नहीं। खुदा के वास्ते ये नैरेटिव सेट करना बंद करो। पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमारे मुल्क में आतंकवादी नहीं है, मिलजुल कर रहे थे, तो क्यों मारा हमारे अलीगढ़ के 4 नौजवानों को? उन्हें नंगा कर के मारा। इजाजत देता है श्री रामचंद्र जी? क्या श्री कृष्ण जी ने कहा? अरे मनुस्मृति में एक मंत्र है, नहीं पढ़ता हूं मैं इस मंत्र को। मनुस्मृति के अध्याय नंबर गालिबन 6 में है, सफा नंबर 159 में है। प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवमम। अगर इस जमीन पर प्राणी को, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, पशु मीन्स जानवर, एनिमल्स, गाय बैल भैंस। पशु पक्षी मीन्स परिंदे जो हलाल है। प्राणी के भोजन है। प्राणी कौन है? हम और आप प्राणी हैं, इनके भोजन है। जब खाना हो तो मंत्रों द्वारा पवित्र कर लिया करो, मंत्रों द्वारा पवित्र कर कर खा सकते हैं। और जब मुसलमान ज़िबा करता है किसी जानवर को, बकरे को ज़िबा करता है तो क्या पढ़ता है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी करते समय जितने भी लोग, एक जानवर है, बड़ा जानवर है तो 7 आदमी होंगे, तो 7 आदमियों को वहां पर रहना चाहिए और जो जो लोग हैं उनको अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बिना बिस्मिल्लाह के ज़िबा करना मुनासिब नहीं है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह बोलकर ज़िबा करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर। बल्कि एक और इमाम साहब है, बड़े इमाम हैं, उनके नजदीक तो यह है कि अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो वो हराम है, हराम, खा ही नहीं सकते आप। इसी को श्री मनुस्मृति में यह बात कही गई कि प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवमम, कि जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी के भोजन हैं, उन्हें प्राणी भोजन कर सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि वह मंत्रों द्वारा पहले उसको पवित्र करे, यानी ज़बा करे, गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मंगलम। ये तो शादी का मंत्र है, वहां नहीं पढ़ना है। गायत्री मंत्र पढ़ ले, गायत्री मंत्र पढ़े और गायत्री मंत्र पढ़कर तब ज़िबा करे, खाए। ऐसा होता था पहले जमाने में। ये तो 150 साल पहले तारीख बदली गई ना, 150 साल पहले हिस्ट्री बदल दी गई, बदल दी जाती। बदलने वाले बदलते हैं, ऐसी नई बातें सामने आती। वरना पहले जमाने में यही झारखंड है जहां इस देश के मूल निवासी रहते हैं। इनसे पूछे कि तुम्हारा भोजन क्या है। जो आदिवासी है, ये आदिवासी इस देश के वारिस है। मुसलमान भी वारिस नहीं है इस देश का, यानी असली पूत नहीं है इस धरती का। मोदी योगी भी नहीं है, सनातनी कोई नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना आदिवासी है, ना सिख है, ना जैन है, ना बौद्ध है, कोई नहीं। इस देश का मूल निवासी अगर कोई है तो देश का आदिवासी। आदिवासी, आदिवासी नाम से ही है। आदि मतलब पुराना, आदिवासी, आदि पुराना वासी। उनका कल्चर था पहले जमाने में कि वो जंगलों में रहा करते थे, पत्थर से आग जलाते थे और उन्हीं पत्थर से आग जलाकर लकड़ियां जलाते थे
जानवर ये लोग बहुत उस वक्त में पालते थे, उन जानवरों के दूध से, और कभी जंगलों में कई दिन गुजर जाते तो वही जानवर को ज़बा करते और फिर आग जलाकर लकड़ियों से उनको भूनते थे आग में, और फिर वहीं पर खाते थे। जो इस देश का मूल निवासी, उनके कल्चर में और यही बात कही गई कि जब ब्राह्मण आए इस देश में, ब्राह्मण आए नहीं थे बाहर से, ब्राह्मण बाद में यहां बने। जब आर्यन कौम आई ईरान से, ये भूटान वो इलाका होते हुए पहाड़ों की वो उसमें घाटी होते हुए इस देश के अंदर, तब जाकर उन्होंने एक नई साजिशें रची। ये जाहिल आदमी, इनको जब वो बाहर से आए एकदम बिल्कुल ठाट बाट सूट बूट के अंदर, इन्होंने कहा कि अरे वाह बहुत मजे हैं भाई, क्या करते हैं आप लोग? उन्होंने कहा क्या करते हैं? जब उन्होंने देखा कि अरे इन पर हुकूमत करना बहुत आसान है, चूंकि जाहिल है, पढ़े लिखे हैं नहीं, पत्थर से आग जलाते। इनको कहा कि अरे तुम लोग क्या, हम लोग पता पुराने पहले जमाने में क्या थे, पहले जमाने के अंदर में हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, इस वजह से देखो इस जमाने में हमें बादशाह बनाया, ठाट बाट से रह रहे हैं। जो पुराने लोग थे इस धरती पर, उन्होंने कहा कि अच्छा हमको क्या करना होगा ऐसी जिंदगी के लिए जैसे आप लोगों की जिंदगी? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम तो यह करना होगा, सबसे पहला यहीं से देखिए कॉन्सेप्ट आया आवागमन का, यानी पहला जमाना, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ये वही आर्यन कौम की, ये उन्हीं लोगों की साजिश का नतीजा है जो किताबों के अंदर में लिखी गई, वरना हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा जन्म भी होता है? कहा कि हां 7 जन्म होता है, एक नहीं 7। उन्होंने कहा कि ठीक हम अच्छा करेंगे, बताइए क्या करना? कहा कि सबसे पहला काम तो ये करो कि तुम लोग जो जिबा करते हो जानवर, इसको जिबा मत करो, बंद कर दो। वहीं से बैरक है, बहुत सारे खुराफात, उधर जाएंगे तो बड़ा लंबा वक्त चलेगा। वहां से इन्होंने बंदिश की, वरना पहले जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार, देव को मानने वाले, वो भी मांस खाया करते थे जानवरों के। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, चिकन खा लेते, मटन खा लेते और दूसरी मांस नहीं खाते। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भारत के मुसलमान इतने वो नहीं। भारत के अंदर में हमारे उलमा ने ये लिखा है कि अगर कहीं पर किसी इलाके में कहीं पर सनातनी भाई रहते हैं, उसको तकलीफ होती है कि भाई गाय को ज़िबा करते तुम लोग, तो गाय का गोश्त मत खाइए, योगी जी की अम्मा को बख्श दीजिए, मत मारिए उसको, उसकी कुर्बानी मत दीजिए, बकरे की दे दीजिए, सिर्फ इसलिए कि उनको तकलीफ न पहुंचे। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस है ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वरना अगर मंत्र के आधार पर देखेंगे तो प्रोचितम भक्षण मांसाम, मंत्रों द्वारा पवित्र कर लो, ज़बा करो, मंत्रों द्वारा गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, करके ज़बा करो, खाओ, पका के खाओ। लेकिन फिर भी चलिए आज ये जमाना ऐसा हो गया है कि इस जमाने के अंदर में पढ़ते कम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज ज्यादा हासिल करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज हासिल करने के बाद बस मैदान में निकल जाते, मारते हैं लोगों को पकड़ पकड़ कर। वही जो 4 नौजवानों को मारा गया उन्हें नंगा कर कर, उनके पास पर्चियां थी, उनके पास पेपर थे, गोश्त लेकर जा रहे थे वो किसी गाड़ी में, और वो बड़े का गोश्त था, मांस था, लेकर जा रहे थे। नौजवानों ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्ची है, हमें मत मारिए, ये गाय का मांस नहीं है, ये बड़े का मांस है। और बड़े का मांस भारत के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के मानने वाले अमित शाह के दोस्त, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर के चाहने वालों की फैक्ट्रियां हैं। 5000 करोड़ रुपए का महीने का सेल होता है बड़े का गोश्त। जो बुच्चर खाने हैं ये तो मुसलमानों के सर पर बांध दिया जाता है। मुसलमान गोश्त का कारोबार नहीं करता, बड़े बड़े बुच्चर खाने बनाकर
वो तो जरूरत के हिसाब से कहीं कहीं पर दुकान खोल लेता है, जहां पर चिकन बेचता है, मटन बेचता है या बड़े का बेचता है। इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है किसी को तकलीफ देने की। तो उलमा ने कहा कि नॉट अलाउड, जायज नहीं है किसी मुसलमान के लिए, मुनासिब नहीं है, जायज तो नहीं बोलेंगे, मुनासिब नहीं है किसी मुसलमान के लिए कि उसके करीब में कोई पड़ोसी है तो आप उनके जो इज्जतदार कोई जानवर है तो उनके सामने में उनको ज़िबा करके उनके गोश्त को खाइए। मना किया, हमारे उलमा ने मना किया और फिर मानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खुदा के वास्ते गलतफहमी पैदा मत कीजिए। इस्लाम के अंदर शहादत का बड़ा मकाम और मर्तबा है। इस्लाम के अंदर सामने वाले के गर्दन को उतारने का बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन मासूम इंसान का नहीं, न किसी हिंदू का, न किसी क्रिश्चियन का, न किसी जैन का, न किसी बौद्ध का, बल्कि सामने वाले को तलवार से एक एक बार में उसको जमीन में मिला देने का के बारे में इसकी फजीलत भी है। एक हाथ से मोमिन वो होता है जो कवी मोमिन ज़ईफ मोमिन से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन उनके लिए जो मैदान में हो, जो बैटलफील्ड में हो, जो जंग के मैदान में जो फौजी है उसके ऊपर है। यहां तक के जंग के मैदान में फरीक मुखालिफ की बेटी, फरीक मुखालिफ की कोई औरत, फरीक मुखालिफ का कोई बूढ़ा आदमी, फरीक मुखालिफ का कोई बच्चा अगर सामने आ जाए तो इस्लाम कहता है कि उसको थप्पड़ तक मारने की परमिशन नहीं है। अगर कहीं बागात है तो उन बागात को जलाने, उनके पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं है। ये मेरे नबी का पैगाम है और इस्लाम इसको फॉलो करता। इस्लाम ने सिर्फ मारने की उसी को इजाजत दी है जंग के मैदान में जो तुमसे लड़ाई करता। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। आज हम चाहें कुरान के हिसाब से हमारे घरों को तोड़ने वाले उनके हाथें तोड़ी जा सकती, लेकिन मुसलमान वफादार है। मुसलमान भारत के संविधान को भी मानता। भारत का संविधान कहता है अगर कोई तुम पर जुल्म करता है तो तुम कोर्ट पहुंचो, कानून के दरवाजे तक पहुंचो। हम जाते, हमारी मस्जिदें शहीद कर दी जाती, हमारी मस्जिदों पर केस डाले जाते, हमारे मदरसों को शक की वजह से उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे सीज कर दिए गए और कम से कम 400 मदरसों की फहरिस्त तैयार की गई। उसके बावजूद भी हम लड़ते नहीं, हम झगड़ते नहीं, हम बल्कि सब्र के साथ अदालत उज़्मा के दरवाजे तक पहुंचते हैं और फिर जो भी फैसला आता है बेईमानी का या ईमानदारी का, मुसलमान सरे खम करके उसको तस्लीम करता। इससे बड़ा वफादारी और क्या चाहिए। लेकिन सुन लो, ये बुज़दिल कौम नहीं है। कुर्बानी के महीने में नमरूद के सामने में हजरत इब्राहिम नहीं झुके थे। नमरूद ने कहा कि इब्राहिम मान जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं, जर्रा बराबर नहीं। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में डुबोता। अगर तू खुदा है, सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा, नहीं तो तू झूठा। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता उसके पसीने छूट गए। हजरत इब्राहिम को आग में डालने की साजिश की गई, आग में डाला गया, डल गए, लेकिन सर नहीं झुकाया। एक मासूम छोटा बच्चा, अल्लाह के नबी की पैदाइश से 70 साल पहले की बात है, मासूम सा बच्चा, 20 साल की उम्र का एक नौजवान, एक बादशाह कहता है कि मुझे खुदा मानो नहीं तो पहाड़ों पर ले जाकर तुम्हें गिरा दूंगा। वो बच्चा पहाड़ों पर ले जाया गया, गिराने की कोशिश की गई, गिराने वाले खुद गिर गए, बच्चा जिंदा वापस आया और उस बच्चे को फिर साजिश के तहत कहा कि इस बच्चे को मारना, समंदर में लेकर जाओ। समंदर में लेकर गया, कश्तियां डूब गई, बच्चा जिंदा वापस आया। उस बच्चे ने कहा कि बादशाह तू मुझे मारना चाहता, तू मुझे शहीद करना चाहता, अरे शहादत तो हमारे लिए फख्र की बात है। ये लो मेरा तीर और धनुष और इसमें रब का नाम पढ़ो, बिस्मिल्लाह रब्बी, ये कहकर तीर चलाओ, मेरे कनपट्टी पर मारोगे तभी मैं मरूंगा, उससे पहले दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। मुसलमानों को आज डराते हो, धमकाते हो। ये मुसलमान उनकी औलाद नहीं, डरने और घबराने वालों की कुर्बानी, शहादत, ये हमारी तारीख का एक हिस्सा। उस बादशाह ने उस बच्चे को मारा, बच्चा शहीद हो जाता है। पूरा शहर कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह।
कलमा पढ़ता, ईसा रसूलुल्लाह, ईसा नबीउल्लाह का कलमा पढ़ लेता, पूरा शहर मुसलमान बन जाता। बादशाह के होश उड़ गए, हमने बच्चे को मारा इसलिए ताकि कि लोगों के दिलों में हमारा रौब बैठ जाए। लेकिन फिर उसने खंदक खुदवाया, जिसकी तफसील सूरह बुरूज में, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, पूरे शहर को, आधे शहर को, 12,000 लोगों को खंदक खोद कर आग जलाकर डाल दिया था, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा था। आज बुलडोजर चलाकर इस्लाम को मिटाना चाहते हो, इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो। अटैक करके हम पहलगाम के ऊपर अटैक करवा कर, मुझे तो शक लगता है, और फिर इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो। इस्लाम कभी भी गलत रास्ता या शॉर्टकट इख्तियार नहीं करता। इस्लाम की यहां तक इस्लाम पहुंचा, कुर्बानियां पेश की, नाबीना सहाबी हैं, जज्बा शहादत का इतना बड़ा है दिलों के अंदर, दिल के अंदर। अल्लाह के नबी के पास पहुंचते कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम मस्जिद नबवी में अजान पढ़ो। उस सहाबी का नाम, कोई आंख वाले नहीं थे, दोनों आंख से अंधे थे। उनके लिए, उनकी शान में कुरान करीम में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरम, एक सूरत पूरी बाज़ाब्ता नाजिल की है। अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम के बारे में। हजरत अबू बकर का जमाना आता, आके कहते हैं कि अमीर अबू बकर सिद्दीक, आप हमें इजाजत दीजिए, जंग में जाना चाहता हूं, अपनी जान को शहीद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी, मैं कैसे दे सकता हूं। हजरत उमर फारूक का जमाना आता, उमर फारूक के पास आकर कहते हैं कि या अमीर अल मोमिनीन, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, इस्लाम के लिए काम आ जाओ। उन्होंने भी कहा इजाजत किसी ने दी नहीं, अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी है, अबू बकर ने नहीं दी है, मैं कैसे दे सकता हूं। तो उस वक्त बहुत ज्यादा पुरजोश होकर बोलते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बोलते हैं, हजरत उम्मे मक्तूम बोलते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, क्या आपको लगता मैं नाबीना हूं, मैं तलवार चला नहीं सकता, मैं सामने वाले के हमले को देख नहीं सकता, मेरे दिल में जज्बा है, हे अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम का झंडा दे दीजिएगा और खड़ा कर दीजिएगा मैदान कारजार में, मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी बाकी रहेगा तो उस झंडे को गिरने नहीं दूंगा मैं इस हिसाब से शहीद होना चाहता। उनकी शौक शहादत को देखकर दुनिया वालों किसी ने भी इस्लाम के खातिर इतनी कुर्बानी पेश नहीं की है जितनी मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने कुर्बानी पेश की। इस्लाम ने शहादत देकर इस्लाम को जिंदा किया है और आज उसी इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो। जंग कादिसिया में चले गए, हजरत उम्मे मक्तूम जाकर तलवार थमा दी, झंडा थमा दिया गया है, कहां जाता, पैर पर हमला किए गए, घुटने के बल लेट गए, गिर गए, बैठ गए, लेकिन झंडा गिरने नहीं दिया। दाएं हाथ में झंडा था, दाएं हाथ में तलवार मारी गई, बाएं हाथ से पकड़ते हैं, बाएं हाथ को कत्ल कर दिया जाता है, मुंह से पकड़ लेते हैं, गर्दन उड़ा दी जाती है, दांत में झंडा लेकर नीचे गिर जाते हैं। इतनी शहादत के बाद तब इस्लाम आज जिंदा। तुम्हारे दो कोरी के ये बुलडोजर इस्लाम को मिटा नहीं सकता, और तुम्हारे ये 5 साल की हुकूमत खुदा की ताकत के सामने कुछ नहीं है। जिब्राइल अमीन का बुलडोजर चलेगा तो हवाओं में उड़ जाओगे। इस्लाम में शहादत, इस्लाम में कुर्बानी है, दी है, लेकिन यह है कि आज लोग समझते हैं तारीख में सारी बातें महफूज है, बहुत आसान है। मीडिया वाले, अरे इस्लाम में कुर्बानी है, इस्लाम में शहादत है, इसीलिए तुम्हारे जिहादी लोग आते हैं, अपने आप को उड़ालते हैं। वो गलत है, वो रास्ता गलत है। इस्लाम में मैदान कारजार में लड़ना, शहीद हो जाना या फिर गाजी बनकर लौटना, इन दोनों की फजीलत है। लेकिन इससे पहले भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी भी जंग की तमन्ना मत करो, जंग मत चाहो, जंग नहीं होनी चाहिए। मसालहत करो, पहले बात करो, नेगोशिएट करो, कन्वर्सेशन होना चाहिए। लेकिन जब अगर सिचुएशन ऐसे बन जाए कि नहीं भाई अब तो लड़ना ही है,
जैसे जंगे ओहद में लड़ना ही, जंगे बद्र में पूरा एक काफिला निकला था, मालो दौलत लेकर जाएंगे मक्का में, फौजी तैयार करेंगे मोहम्मद के नाम और उनके चाहने वालों को मलियामेट कर देंगे। अल्लाह के नबी मैदान में खड़े हो गए। जंगे ओहद में 1000 लश्कर लेकर 3000 लश्कर लेकर, कौन? अबू जहल के चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू सुफियान उस वक्त में उसमें थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब तो आ गया सर पर, पीछे नहीं हटे। सहाबा को लेकर मैदान में गए और फिर मुकाबला किया। पहले ख्वाहिश मत करो जंग की, लेकिन जब आ जाए सर पर तो फिर पीठ दिखाकर मत भागो, वही मुकाबला करो। या तो शहीद हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो बड़ा मकाम मर्तबा है, और अगर जिंदा मैदान फतह करके आए तो तुम गाजी कहलाओगे। इस्लाम में यह कॉन्सेप्ट है। आज तक और एबीपी वाले, इंडिया टीवी वाले, एनडीटीवी वाले जो मन में आता इस्लाम के ताल्लुक से चला देते, फिरा देते। नहीं नहीं, 72 हूरों का चर्चा है, तज़किरा है। एक वो फिल्म क्या बना दिया कम बखत 72 हूर के ऊपर। अरे 1200 अप्सराओं पर भी बनाओ जो महाभारत में। अभी हमने सिर्फ उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया है। अभी बाज़ाब्ता उन मंत्रों को भी खोज कर लाऊंगा मैं, ये कहां कहां पर है। तो मेरे भाइयों, बहुत मुबारक महीना है ये, कुर्बानी इसमें है। तो इस मुबारक महीने में इस मुबारक अमल को कीजिए। मुझे तो बिल्कुल आखिर में मुझे भी कुर्बानी दी जाती मेरी। दिल भाई, हाँ आपकी शहादत हो जाती तो बहरकैफ रात को 12-1 बजे के बाद में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बात करना, बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बहरकैफ इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब और धर्म है। दुनिया में कुछ लोग नहीं मानते हैं, न माने वो उनकी हठधर्मी, उनकी ज़िद की वजह से। वरना अरे अगर कोई गद्दी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, उसके लिए इस्लाम में उपदेश है। सबसे बड़ा जालिम हज्जाज बिन यूसुफ इस्लाम में कहा जाता है कि वो जो कुरान में हम लोग एराब लगे हुए हैं ना, कुरान में पहले एराब नहीं था। कुरान में जो जैसे ज़बर ज़ेर पेश है पहले नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ का कारनामा। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ कुरान का आशिक भी था, लेकिन मुसलमानों का दुश्मन भी था। इसने कई लाख मुसलमानों को नजरों के सामने कत्ल किया, मर्डर किया उसका। लेकिन इतना बड़ा काम करके गया है जिससे हमें और आपको आसानी होती। अरबी लोग तो कुरान बिना एराब के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बिना एराब को एराब लगाने के लिए 3-4 साल की मेहनत होती है मदरसे में। वही हमने कहा ना, नहव पढ़ाया जाता, सर्फ पढ़ाया जाता, फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुना फालतू फालना। समझ में आया आप लोग? नहीं, रटा जाता हम लोगों को। फाला क्या है, फाला क्या है, फालू क्या है, फालत क्या है, फालना क्या है, फालतुना क्या है, फालतुमा क्या है, फालतू फालना क्या है, ये सब रटाया जाता है। काला असल में कवाला था, कैसे काला बना कुछ नजर नहीं आता, बस वही दिखता हम लोगों को नाश्ते में भी। एक मर्तबा हम लोगों के उस्तादों ने कह दिया कि तुम लोगों की खैरियत नहीं, 2 सफ़े सबक सुनूंगा आकर, जुमला इस्मिया जुमला फ़ैलिया का गर्दान और उसकी तरकीब, उसका पूरा इजरा जुबान पर होना चाहिए। अलहम्दु के दाल पर पेश क्यों है? जब एराब नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे? अलहम्दु लिल्लाही, अल्लाह के नाम हा के नीचे जेर क्यों है, कैसे लगाएंगे? तो यही सब समझाने पढ़ाने के लिए 4-5 साल का वक्त गुजरता। उन्होंने कह दिया हम लोग नाश्ता पेटी में बंद करके रख दिए, खून सूख गया हम लोगों का, डर से पता नहीं क्या होने वाला। हम लोगों ने सुना दिया। शरारत भी करते थे पढ़ने के ज़माने में, कंपटीशन भी होती। एक मरतबा हम लोगों के इसमें मदरसे में क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लग गई। बच्चे तो निकाल लेते रास्ता, क्रिकेट पर पाबंदी। कहाँ खेलते थे पता है? रूम में खेलते थे, कमरे में बंद, खिड़की बंद, गेट बंद, छोटी बाउंड्री का शुरू। एक रोज हमारे उस्ताद साहब जो थे उन्होंने देख लिया, कारी साहब थे बेचारे, बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने कहा अरे भाई दरसगाह की बेहुरमती, वहां खेल रहे हम लोग। इधर के बच्चे थे, गुड्डा के ज्यादा थे, रांची के भी थे, 1-2 साथी रांची का नाम नहीं लूंगा वरना मैं सुबह फोन करके कहेगा हमको। हम लोग सब खेलते थे। देख लिया उन्होंने क्या कहा, तुम लोगों की सजा यह है कि तुम लोगों को माजी
हाल मुस्तकबिल के सारे गर्दान जितने भी हैं याद करके सुनाना है। और एक नहीं होते, बहुत होते। माजी करीब, माजी बैद, चले जाए मुस्तकबिल में चले जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे आते हैं। दे दिया उन्होंने, कम से कम 5 सफ़े में है, 5 से 6 सफ़े में, इतना तुम लोगों को याद करके सुनाना। हम लोग रात गए ये पूरे सब कुछ छोड़कर लग गए उसमें। अगले दिन आए, सुनाओ जी मोहम्मद सालिम, सुनाओ। हमने सुनाया। 16 लोगों की जमात थी हमारी, सब ने सुना दिया। तो उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों के लिए मैं लड़ूंगा मोहतमिम साहब से कि ये बच्चे सिर्फ शरारती नहीं हैं, ये बच्चे ज़हीन भी हैं, ये बच्चे पढ़ते भी, इनको इजाज़त दीजिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो हम लोगों की वो शरारत सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने पास करा लिया। मदरसे का सुप्रीम कोर्ट मोहतमिम साहब, वहाँ के चीफ जस्टिस वही होते हैं। एक मरतबा लिख दिया इखराज तो खराज है अखरुजो, भागो। हाई कोर्ट का फैसला खाना बंद होना, मदरसे में खाना बहुत बंद होता है। अच्छा तुमने गैर हाजिर की, खाना बंद, जाओ। अंजुमन में नहीं बैठे, खाना बंद। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खाना बंद। डराने के लिए एक सजा होती, हालांकि वो इतने जालिम नहीं होते खाना बंद मर जाएगा इसको इस तरह की सजा दो, नहीं। उन्हें पता है कि 2-3 साथी खाता आपस खा लेगा मिल करके, लेकिन उसका खाना बंद, ये सजा होती थी। एक मरतबा तो मोहतमिम साहब को हम लोगों ने पागल बना दिया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो इतने सीधे थे, इतने सीधे, उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी ये क्रिकेट खेलेगा उसका इखराज दायमी। नहीं खेले हम लोग, गेंद बल्ला लेकर ये सलवार के नीचे छुपा कर हम लोग चले जाते थे बहुत दूर, 2 किलोमीटर दूर। जो उस्ताद पीछे लगे थे हम लोगों के, उनको पता लगाया उन्होंने कि अरे तो वहां जाके खेलते। आकर मोहतमिम साहब से बोल दिया कि हजरत ये लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं वहां। कहा अच्छा, पकड़ के लाओ कौन कौन है मखत। गए हम लोग, वो शिकायत करके चले गए। मोहतमिम साहब ने हम लोगों को बुलाया कि फला कमरा नंबर 20 से फला है, रूम नंबर 55 से फला है, राजस्थान का है, एक बिहार का है, एक अररिया का है। इसके हम लोग चले गए। उन्होंने हमसे कहा कि क्रिकेट खेलते हो? हमने कहा कि हजरत नहीं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग गेंद बल्ला खेलते हैं। क्रिकेट तो आपने मना कर दिया। एक लकड़ी का बल्ला लेते हैं और एक गेंद लेते हैं, तब हम लोग खेलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा क्रिकेट खेल पर पाबंदी आपने लगा दी, हाँ क्रिकेट मत खेलना। हमने कहा सर गेंद, हजरत गेंद बल्ला तो खेल सकते हैं। हाँ गेंद बल्ला खेलो, उसकी इजाजत है। अब क्या कहना, फिर तो मदरसे के सहन में शुरू हो गए। अब वो जो मौलाना साहब जिनको जिम्मेदारी दी थी कि निगरानी कीजिएगा, उन्होंने कहा अरे तुम लोगों को किसने कहा? हमने तो मोहतमिम साहब ने कहा कि गेंद बल्ला खेलो। अब वो जाकर उनसे मिले कि हजरत आपने गेंद बल्ला की इजाजत दी? कहा हाँ गेंद बल्ला की इजाजत दी। कहा आपको बेवकूफ बनाया बच्चों ने? कहा क्यों? कहा क्रिकेट ही को गेंद बल्ला बोलते हैं। और ज्यादा सजा, काले पानी की सजा, 27 लड़कों का इखराज उसी वक्त में, जाओ नहीं होगा। फिर कैसे कैसे करके गए। इतने नर्म भी होते हैं हमारे असतज़ा होते थे कि जहां सोने का टाइम हुआ गए उनके कमरे में, पैर दबाए, तेल वेल लगा, गलती माफ़ी मांगी, वादा किया, फिर वापस ले लेते थे चलो। तो ऐसे मदरसे की ज़िंदगी होती थी। लेकिन यह है कि मदरसों में जो 7-8 साल की मेहनत होती है, जो अरबी अव्वल, 2 अरबी अव्वल से लेकर शशम हफ्तम दौरे तक, इसके अंदर सिर्फ यही पढ़ाया जाता आपको कि कुरान में क्या कहा गया, नहव का कायदा क्या है, ये लफ्ज असल में है क्या, उसके ऊपर तहकीक होती। 4 साल तक मुस्तकिल उसी पर तहकीक होती और दूसरी कोई किताब नहीं। नहव, सर्फ, बस यही सारी चीजें। इधर उधर की 2-3 किताबें होती, तब जाकर कोई अच्छा सलाहियत का मालिक होता है तो वो समझता है कुरान करीम पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तर्जमा करके आपको फिर बताएगा। आलिम दीन जो होता है उनका मकाम जो मर्तबा इतना है, वो इसलिए है कि वो कुरान को, शरीयत को जानता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं है। एक आलिम एक एक लफ्ज का मतलब बता देगा कि शक किसको बोलते हैं, नहीं का तर्जमा किसका है, तब जाकर उनको आलिम की सर्टिफिकेट दी जाती है, तब जाकर उनको यह अधिकार होता है, यह इजाजत होती है उनको कि तुम कुरान करीम की कोई आयत का तर्जमा कर सकते हो। वही तर्जमा अपने मन से नहीं कर सकते,
जो बताई गई, जो जिसका मतलब है, अगर एक लफ्ज भी हदीस के तरफ, हदीस की किसी लफ्ज में अगर आपने अपनी तरफ से कोई बात पेश कर दी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मुझ पर कोई अगर झूठी बात घड़ेगा, वो ये सोचता है कि नहीं अच्छी बात नबी की तरफ निस्बत कर दो, नहीं कर सकता। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। अगर कोई बात मेरी तरफ निस्बत करता है जो मैंने कभी कही नहीं है, वो ठिकाना जहन्नम में बना ले। हदीस के इस आधार पर ये सारे मीडिया वाले बेईमान हैं, ये सारे मीडिया वाले ये चापलूस हैं, ये सारे मीडिया वाले तलवे चाटने वाले हैं अपने नकली खुदाओं के। इसलिए इनका ठिकाना जहन्नम होगा, इसलिए कि इन्होंने पढ़ा नहीं है कुरान और हदीस को, लेकिन बैठ जाते हैं अपनी तरफ से पेश करते हैं अपनी तरफ से। आज एक न्यूज में देखा, एक चीख चीख कर कह रहा है कि इस्लाम में एक ही जानवर में एक आदमी कुर्बानी कर सकता, दो नहीं कर सकता। कौन बेवकूफ बताया गधे को? उसको बोलना चाहिए कि अगर बकरा हो तो एक ही कर सकता है, एक हिस्सा हो सकते है उसमें, बाकी अगर बड़ा जानवर है तो उसमें 7 हिस्से लगेंगे। चीख चीख कर कह रहा, कहीं तो है ही नहीं बड़े जानवर के बारे में। भैंस का कुर्बानी करते हैं, कहां है कुरान में, कहां है हदीस में भैंस? अल्लाह के नबी के जमाने में भैंस नहीं था, तो इसीलिए क्यों मुसलमान करते हैं? पागल हो गए, अपनी मन की तरफ से कुछ भी बोल देते, अपने मन की तरफ से। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में मोटरसाइकिल नहीं था, आज फतवा लगा दो कि कोई मुसलमान मोटरसाइकिल पे बैठेगा तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी के जमाने में 4 व्हीलर नहीं थी, ऊंट की सवारी, खच्चर की सवारी होती थी। लेकिन आज तुम बोलो कि अगर कोई मुसलमान ऊंट खच्चर, आज अगर कोई बैठेगा 4 व्हीलर में या ट्रेन में या हवाई जहाज में, तो सब के सब सारे मुसलमान नबी की सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या आधार? सवारी थी ना, आज बुलेट ट्रेन है, तो उस वक्त बुलेट ट्रेन के बिलमुकाबिल में घोड़े थे। आज राजधानी के बिलमुकाबिल में उस वक्त में कौन सी सवारी तेज रफ्तार? ऊंट थी। बसें हैं, खच्चर गधे पर सवारी करते थे। लेकिन अगर कोई मुसलमान हवाई जहाज पे बैठता, अल्लाह के नबी बुर्राक पे बैठे, कितनी तेज रफ्तार थी, जो कि हवाई जहाज तो क्या पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसी तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकते ये लोग, जितने अल्लाह के नबी इस्तेमाल करके गए। बहरे कैफ मेरे भाइयों,